हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं, विषय समाज विज्ञान है। अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, इससे हम क्या समझते हैं? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के तहत विदेशों में ले जाया जाता था। बाद में इसी अनुबंध को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। दूसरा प्रश्न है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप था, यानी कि पिकेटिंग प्रदर्शन जो है यानी लोगों का विरोध का एक ऐसा स्वरूप था जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे। तीसरा नंबर है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? इस रिपोर्ट की 2 विशेषताएं लिखिए। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के नाम के आधार पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं। पहला नंबर है, भारत को शीघ्र स्वराज्य प्रदान किया जाए, यानी कि पहली विशेषता थी कि भारत को जल्दी से जल्दी स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। दूसरा नंबर है, कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। चौथा प्रश्न है, द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? जब किसी देश या क्षेत्र पर 2 शक्तियों द्वारा शासन किया जाता है, उसे द्वैध शासन कहते हैं। जब किसी क्षेत्र पर 2 शक्तियों के द्वारा शासन किया जाए, उसे द्वैध शासन कहते हैं। जैसे बंगाल में द्वैध शासन के दौरान बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था, उस शासन को कहेंगे द्वैध शासन। 5वां प्रश्न है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सबको सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि हर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त होती, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी करने के लिए वह सोच सकता है। समाज की बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए और अपने जनजीवन को संपन्न बनाने के लिए उदारवादी विचारधारा एवं दृष्टिकोण को अपनाना होगा। उदारवाद लोकतंत्र तथा विचारों की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक है। प्रश्न नंबर 6वां है, संथाल विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ? इसके नेता कौन थे? उत्तर है, राजमहल क्षेत्र में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। इस संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व था वो 2 लोग किए थे उसका नेतृत्व, एक तो सिद्धू और दूसरा कान्हू था। प्रश्न नंबर 7वां है, असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला नंबर है, हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा पर बल देना था। ये असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम का पहला नंबर है। दूसरा है, चरखा का प्रसार करना। तीसरा, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करना। चौथा, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना। 5वां है, पंचायतों की स्थापना करना। इसके बाद हम आते 8वें प्रश्न में, काकोरी केस के किन किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? काकोरी केस में निम्न 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। पहले नंबर पे थे राज लाहिड़ी, दूसरे नंबर पे थे रोशन सिंह, तीसरे नंबर पे थे राम प्रसाद बिस्मिल और चौथे नंबर पर थे अशफाक उल्लाह खां।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।